Good morning, good evening and good afternoon to all of you. पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताए थे। उसके बाद मैंने गोल्डन रूल भी बताया था और मॉडर्न कंसेप्ट भी बताया था। गोल्डन रूल बच्चों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। वैसे मॉडर्न कंसेप्ट ज़्यादा इजी है, लेकिन आप पहले गोल्डन रूल से मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करना सिखा देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ये मॉडर्न कंसेप्ट भी बताऊँगी। सो आप लोग टेंशन मत लो। नाउ वी विल स्टार्ट। तो चलो, आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में क्या आया? जो पर्सनल है, जो चीज़ें जो हमसे रिलेट करती हैं। तो इसका गोल्डन रूल क्या कहता है कि हमें गोल्डन रूल जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम गोल्डन रूल जानेंगे तभी हम जर्नल एंट्रीज पास कर पाएंगे, और बिना जर्नल एंट्री पास किए हम लोग अकाउंट्स शुरू नहीं कर सकते। ये हमारा शुरुआती है, और वी विल डू द जर्नल एंट्रीज फर्स्ट, देन वी विल डू एनीथिंग अदर देन दैट। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पे। 3 मैंने आप लोगों को बताए थे जो हमें ज़रूरी है गोल्डन रूल्स के लिए। पहला पर्सनल, फिर रियल, फिर नॉमिनल। और तीनों के रूल्स क्या क्या थे, जस्ट चेक इट आउट वंस। ओके, नाउ फर्स्ट वन, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट हमें उसे करना है जो रिसीव कर रहा है कुछ, जो रिसीवर है, ठीक है। और क्रेडिट हमें उस पार्टी को करना है जो दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, ठीक है। और रियल अकाउंट जैसे कि कोई बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, वो सारी चीज़ें आ गई। यहाँ हमारे पास जो आ रहा है, व्हाट कम्स इन, उसे हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास से जो जा रहा है, व्हाट गोज आउट, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और फॉर नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है? 3 रूल थे हमारे, एक पर्सनल अकाउंट के लिए, एक रियल अकाउंट के लिए, एक नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, कुछ भी किसी को भी पेमेंट किया, कुछ भी खर्च हुआ, कुछ भी लॉस हुआ, एनीथिंग, एनी लॉस, एनी एक्सपेंसेस, ऑल गोज टू डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट में क्या जाएगा? ऑल इनकम्स एंड, हमें जहाँ से भी जो भी कुछ इनकम हो रहा है, कहीं से कोई कमीशन मिल रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, एवरीथिंग कम्स इन नॉमिनल अकाउंट एंड गोज टू क्रेडिट साइड। ओके, आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। देखो, आप एक एक करके सारे वीडियोस देखोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें रिलेट हो पाएंगी, और आप जैसे जैसे नए नए कंसेप्ट सीखोगे, पिछले कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। तो आप पिछले के 2 वीडियोस भी ज़रूर देखना, और उसके बाद आप इसको देखना, तब आपको समझ में आएगा। मैं अभी मॉडर्न कंसेप्ट पे नहीं जा रही हूँ, हालांकि इसके पिछले वीडियो मैंने मॉडर्न कंसेप्ट को थोड़ा सा आप लोगों को समझाया था, लेकिन अभी मैं जर्नल एंट्रीज थोड़ा सा आपको गोल्डन रूल्स के हिसाब से समझा देती हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से आप लोगों को मॉडर्न कंसेप्ट फिर से समझाऊंगी, और मॉडर्न कंसेप्ट से जर्नल एंट्रीज पास करना भी बताऊंगी। ओके, नाउ स्टार्ट। चलिए, कुछ कुछ देखिए, ये मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना दिए हैं। ओके, इस लिस्ट से आपको ईजी हो जाएगा कि कौन कौन से जर्नल एंट्रीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लिस्ट में जितने भी जर्नल एंट्रीज़ दिए हुए हैं ना, टोटल मैंने 21 जर्नल एंट्रीज़ दिए हैं, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर इतने आपको आ गए ना, आपको इससे ज़्यादा, इससे एक्स्ट्रा एक है भी नहीं, एक भी जर्नल एंट्रीज से बाहर नहीं है। सारे जर्नल एंट्री घूम फिर के इतने 21 एंट्रीज में ही घूमते हैं, ऑल द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला आता है हमारा कंपाउंड एंट्रीज। देखिए, मैं यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया था कंपाउंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड इन हिंदी? यू ऑल नो दैट कंपाउंड मीन्स जोड़ना, टू सम अप ऑल। अभी ये तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट में मैंने दिया है इसलिए क्योंकि हमें, जैसे कि हमारा जब हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे, हमारी जो बुक आती है, बुक से जब हम, जैसे ही हमारा कोई भी सम शुरू होगा ना, सबसे पहला यही रहता है। तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं या क्या बोलते हैं, बट दे कैन पास। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन भी दिया है, और क्वेश्चन के साथ साथ रिलेट करके उसका आंसर भी दिया। तो सबसे पहले हम आते हैं कंपाउंड एंट्री पे। वेट, हाँ, एक मिनट। देखिए, आ गया। जब भी कंपाउंड एंट्री आएगा, जैसे कि जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ भी बिजनेस हम शुरू करते हैं, या हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, और सबसे पहला स्टेटमेंट और जर्नल एंट्री यही होता है: स्टार्टेड बिजनेस विथ डैश 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 डैश। बिजनेस शुरू किया किसी भी इंसान ने, चाहे वो ABCD कोई भी इंसान हो, कोई फर्म हो, या कोई प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, किसी ने भी अगर बिजनेस शुरू किया तो उसने ये चीज़ें डाली, और तब बिजनेस शुरू हुआ। बिजनेस तो कोई ऐसे शुरू करेगा नहीं। चलो, सबसे पहले तो उसने कैश लगाया, उसके पास जो भी थे, फर्नीचर लगाया, कुछ बिल्डिंग लगाया, कुछ लैंड लगाया, जो भी लगाया, एवरीथिंग गोज टू
डेबिट। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें डेबिट कहाँ से आ गई, और उसके बाद टू कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मतलब हमने जो बिजनेस शुरू किया। जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं वी विल डू एंट्री विद द कैपिटल, सेकेंड एंट्री हमारा कैपिटल में आता है। देखो आप यहाँ पे किस किस चीज़ों को किससे रिलेट करते हो वो देखो, और उसके बाद नरेशन लिखना बहुत 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 ही ज़रूरी है। ये मत समझिए कि अभी आप 11 और 12 में हो तो अभी आपको नरेशन लिखना ज़रूरी है। नरेशन लिखना इज़ मस्ट फॉर एनी स्टूडेंट। ठीक है, जो भी जर्नल एंट्रीज हम पास करते हैं हमें नरेशन लिखना मस्ट होता है, तभी समझ में आएगा कि ये जर्नल एंट्रीज किसके रिस्पेक्ट में किया गया है। तो पहला एंट्री हमारा क्या हुआ कि हमने बिजनेस शुरू किया, किन किन चीज़ों को लेके शुरू किया। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें डेबिट 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 कैसे हो गई। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कैश, फर्नीचर, लैंड और स्टॉक ये कौन से अकाउंट है। आपको 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने बताया था, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। अब आप बताओ ये तीनों कौन से हैं। सोचो सोचो, जस्ट अ मिनट, अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो। जस्ट थिंक, दीज ऑल आर द क्या रियल अकाउंट है सारे के सारे। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, कम है देखिए, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट में व्हाट गोस आउट। उसी हिसाब से ये इंटरव्यू पास हुआ। व्हाट कम्स इन, कैश, फर्नीचर, लैंड, स्टॉक, ये सारी चीज़ें आई। व्हाट कम्स इन इसीलिए डेबिट हुई। कहाँ आई, अभी तो बोलोगे नहीं हमने तो पैसा लगा दिया बिजनेस में, हमारे पास आया कहाँ है, तो चला गया। गया नहीं, एक्चुअल में ये चीज़ें बिजनेस में लगी, मतलब बिजनेस को तो ये सारी चीज़ें मिली ना। व्हाट कम्स इन, और गया क्या आपके पास से टोटल, ये सारी चीज़ें आपके पास से चली गई तो कैपिटल होके क्रेडिट हो गई। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किस में लग गया, बिजनेस में लग गया। कैपिटल मतलब बिजनेस, ये भी डाल सकते हो। और कैपिटल रियल अकाउंट, सॉरी माय मिस्टेक, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। जैसा कि मैंने आपकी पहली वीडियोस में बताया था, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है इसलिए ये देखिए आई विल शो यू वंस। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। कौन से पर्सनल अकाउंट में आएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आता है कैपिटल, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल का रूल क्या है ये देखिए, कैपिटल पर्सनल अकाउंट में आ गया। कैपिटल में क्रेडिट होता है द गिवर, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हम दे रहे हैं, गिवर है, तो ये क्रेडिट में आ गया कैपिटल, और ये सारी चीज़ें डेबिट में आ गई क्योंकि ये बिजनेस को मिल गई। तो ये है हमारा कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में और भी बहुत सारी एंट्रियाज आती हैं, लेकिन जो फर्स्ट एंट्री है, जो हमारे सम्स में सबसे पहला एंट्री होगा, वो यही होने वाला है कि हमने बिजनेस शुरू किया इन चीज़ों को लेकर। सिंपली ये भी होता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओनली कैश से शुरू किया। कैश रियल अकाउंट है, उसको डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, सी द रूल सारे लर्न होने चाहिए। देखिए मैं आपको बार बार क्यों चेक करवा रही हूँ, आई एम जस्ट इंश्योरिंग दैट यू ऑल लर्न ऑल द रूल्स। ओके, आई कैन से सिंपली, बट वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, बट इवन यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन, योर माइंड रिमाइंड इट again and again and again you can see and you'll remind it properly. Okay, तो रियल अकाउंट में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आया, और कैपिटल जो हमारा पर्सनल अकाउंट था, गिवर वो गिवर हो गया। कैपिटल कौन सा कैपिटल, रिप्रेजेंटेटिव। चलिए सेकेंड एंट्री पे हम आते हैं, गुड्स अकाउंट। तो गुड्स में से अगर हम ऐसा हटा दें तो क्या बनेगा बच्चों, इट्स गुड, बहुत अच्छा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड्स का मतलब होता है सामान, अकाउंट्स की लैंग्वेज में। जब भी हम कोई भी चीज़, सेकेंड एंट्री हमारा यही आता है। किसी भी बुक को आप उठा सकते हो, आप देख सकते हो, वी कैन से, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, एनीथिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड, या तो हम बनाते हैं या परचेज करते हैं या उसको रीसेल करते हैं, उसको हम गुड्स बोल सकते हैं। चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, कुछ भी हो, कोई भी सामान जिसको हम खरीदते हैं, बनाते हैं या रीसेल करते हैं, विच इज़ नॉट फॉर सेल, नॉट गुड्स। हेयर वी आर कंसर्न विथ 4 बिहेवियर ऑफ गुड्स। जो चीज़ हम बेच नहीं सकते वो गुड्स नहीं होता, बी केयरफुल। जो चीज़ हम नहीं बेच सकते वो गुड्स नहीं होता। तो गुड्स के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स,
परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर परचेज किया है तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है, सेल किया है तो सेल्स रिटर्न हो सकता है, ठीक है। और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, सीरियसली ना, दीज आर द टू कंफ्यूजिंग टॉपिक्स। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें बच्चों को, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में। परचेज रिटर्न के 3 नेम है जो मैंने तीनों यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं अपने नोट्स में, और सेल्स रिटर्न के भी 3 नेम है जो मैंने लिख के दिए हुए हैं। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, रिटर्न टू सप्लायर्स बोलते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स भी बोलते हैं। तो हम लोग सामान खरीद सकते हैं, 3 तरह से खरीद सकते हैं। या तो हम लोग पैसे दिए, सामान खरीदा, लेके आ गए घर, या फिर हम बोलेंगे कि हमें ये सामान चाहिए, आप हमारे नाम से लिख दो, हम 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, क्रेडिट में, उधारी में दे दो भैया, हम दे देंगे, हम भाग नहीं रहे हैं, हम उधारी में लेना चाहते हैं, हमने नया नया बिजनेस शुरू किया है, वी वॉन्ट टू बाय दिस, फिर हमारे बिजनेस में पैसे आएंगे, हम धीरे धीरे आपको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आता है कि हम चेक से खरीद सकते हैं, मतलब हमारे पास कैश में नहीं है, हमारे बैंक में पैसे हैं, और आजकल तो ये हो ही रहा है कि बैंक में ही ज़्यादातर पैसे रहते हैं, कैश में रहते ही नहीं है, तो हम बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो तीनों की एंट्री सेम होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज इज़ अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। हमने तो नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल क्या था, कम टू द रूल्स, सी है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट्स। तो ये हमारे सारे खर्चे हैं, जब भी हम कोई चीज़ खरीदेंगे, दिस इज़ आवर एक्सपेंस, सो वी राइट परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज की जगह पे हम उस गुड्स का नेम भी लिख सकते हैं, अगर वो गुड्स का नेम मेंशन है कि हमने कोई मशीन परचेज किया या कोई फर्नीचर परचेज किया, वी कैन मेंशन इट। तो अगर हम नाम मेंशन करेंगे तो वो रियल अकाउंट हो जाएगा। फिलहाल परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में बाय किया तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो देखिए रियल अकाउंट का एंट्री क्या है, व्हाट गोज आउट, क्या गया, पैसे गए। अगर क्रेडिट्स में लिया, क्रेडिटर, क्रेडिटर डेबिट में हो गया, उस इंसान का नाम, उस पार्टी का नाम जिससे हमने बाय किया है, जिसे हमें पैसे देने हैं, कि आज तो हमने उधारी में ले लिया, इस इंसान को हमें पैसे देने हैं। तो इंसान क्या होता है, क्रेडिटर। उसके बाद बैंक से लिया, बैंक भी रियल अकाउंट है, बैंक और कैश का एक ही जैसा ट्रीटमेंट है। क्रेडिटर हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल हमें बोलता है द गिवर। तो क्रेडिटर जो है वो हमें दे रहा है, सो वी क्रेडिट इट बिकॉज इट्स गिवर। 2 एंट्री मैंने इस वीडियो में आपको बताई है, एक कंपाउंड एंट्री, एक गुड्स की एंट्री, ठीक है। अगर आपको ये समझ आता है देन प्लीज़ मेंशन इट, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल की एंट्री बताऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू ऑल।